शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, बोल शंकर भगवान भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय, बोल सियापति रामचंद्र चंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल राधा कृष्ण कृष्ण भगवान की जय, बोल गीता माता की जय, बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय, सच्चिया जोता वाली माता पढ़ी सदा की जय। गुरु रूप सत्संग जी, गुरु कृपा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता जी के पूरे माघ महीने का पाठ चल रहा है लगातार। आज सुबह 14वां अध्याय था, यानी कि 14वां अध्याय गुण तरह विभाग। 3 तरह के गुण इंसान में सम्मिलित होते हैं। जिस भी मानव ने जन्म लिया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ईश्वर कहते हैं मैं तीनों गुणों से अतीत हूं, तीनों गुणों से परे हूं। आदमियों में ये घटते बढ़ते रहते हैं। जब धर्म के कार्य शुरू करने दे तो सात्विक गुण आ जाते हैं। परोपकार, कीर्तन, सत्संग, भजन, लंगर लगाना, दूसरों की भलाई के काम करना, किसी रोगी का हाल चाल पूछना, ये है सात्विक। जिसमें आपका कोई अपना पर्सनल मन नहीं फंसा हुआ, किसी पर दया, किसी पर परोपकार, किसी पर भाव रखना, ये सात्विक। राजसी गुण वो है जो ख्वाहिशों वाला होता है। इच्छा पूर्ण करने के लिए राजसी गुण की उत्पत्ति होती है। नाना प्रकार की कोशिश इच्छा पूर्ति करने के लिए वो। और तामसी गुण वो जो सदैव कभी स्नान भी ना करना, झूठी बेबसी खाना है, मनोवृत्ति ईश्वर की तरफ ना लगना, जो होता है होने दो, सोया पड़ा तो सोता रहने दो, यानी कि ब्रेन में कोई ऐसी भाव जागता ही नहीं, वो तामसी वृत्ति का। तामसी वृत्ति आपको भूलोक से नीचे पाताल लोक में योनियां प्राप्त होती, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। राजसी में जो साथ में सात्विकी भी है और राजसी भी है, वो ईश्वर के साथ जुड़कर ख्वाहिशों को पूरा करके फिर उसका नाम लेके वो चाहे देवलोक में अपनी ख्वाहिश पूरी करके वहां पर फल ले, या इस लोक में पूरी करके देवलोक में फल ले, यानी कि उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर के चरणों में आने के लिए। मोक्ष उसका भी हो जाता है, साथ इच्छा पूर्ण रहते हुए भी निर्लेप रहे, उसका भी मोक्ष। जैसे इच्छा पूर्ण हो गई, धन्यवाद गुरुदेव, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी ही खुद कहते हैं कि जो इस माघ महीने में पाठ पूरा सुनेगा आके,
करेगा, उसके जो मन की इच्छा होगी पूरी होगी। कहने का मतलब सात्विक गुण के साथ रजोगुण का लेप, तो ये गुरु महाराज जी ही कहते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारी ड्यूटी एक ही है, हम तो अतले हैं, गृहस्थी जीव हैं। हम इच्छाएं पूर्ण करने के लिए सतगुरु के दरबार में आए हैं। हम नहीं पिता से अपने से कुछ मांगेंगे इस लोक के सुख के लिए, तो और कौन मांगेगा? ऐसी बात नहीं। इच्छाओं से रह तो संसार में संत भी नहीं, उनकी भी कोई ना कोई इच्छा होती है, वो भी टारगेट कंप्लीट करके ही अपने लोक को जाते हैं। वो शंकर भगवान की आज सुबह विचार में विमर्श हो रहा था कि मंत्र जो है शुद्ध होने चाहिए। वैसे तो कई लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं, इतने साधारण हैं, वो मंत्रों की शुद्धता नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर लिख के लगा दिए जाएंगे मंत्र जितने भी यहाँ बोले जाते हैं, ताकि उसका शुद्ध आवाहन होगा तो 100% उसका फल मिले उसे। जैसे सुबह बताया कि ये प्रेरणा है हम सबकी। शीस मुकुट कट काश, कटी शब्द त को सिहारी है, इसको कट भी बोल सकते हैं क्योंकि सिहारी की मात्रा एकदम कट है। शीस मुकुट कटिकाशनी कर मुरली उर्माल। शीस मुकुट, सर पे जो मुकुट है, कटिकाशनी, कटी कमर, उसमें जो पहना हुआ है उसने, वो उसकी वेशभूषा की बात कर रहे हैं। कर मुरली, कर में ना हृदय में, कर में ना हाथ, कर मुरली, हाथ में मुरली पकड़ी हुई हो, और माल, हृदय में माला हो। हाँ, हृदय में माला, जंती माला। ये बाणक, बाणक कहते हैं वेशभूषा को, बाणी को। बाणिक शब्द है, बालक शब्द है। ये बाणिक मम उर्वसो, मेरे हृदय में बसे हो सदा बिहारी लाल। यानी कि बिहारी लाल जो है, इन्होंने ये लिखा है श्लोक, सतसैया उसका नाम है, पोइट्री लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण पर, सूरदास पर, बड़े बड़े लोगों पर उन्होंने बिहारी लाल ने अपना नाम जोड़ा कि सदा मेरे मन में बसे रहियो, ऐसी आकार लेकर मेरे मन में बसे रहियो। इसका मतलब ये है, ये लिख दिया जाएगा ताकि कोई प्रिंट करा के ना 1-2 दिन में। एक आरती में कुछ शब्द गलत प्रयोग होते हैं, उसका भी यहाँ पर एक कैलेंडर 1-2 लगा दिए जाएंगे आरती के, उसको देख के शब्द बोल के अपने कंठस्थ कर लेना, ताकि किसी में कोई कमी ना चीज रह जाए। और कोई जो जो हमें पता है, पंडित जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, जो जो हमें जिस हैसियत के हम मालिक हैं, कोशिश करेंगे या कहीं से भी लाके दें, कोशिश करेंगे कि आपका मसला हल हो। बोल शंकर भगवान की। महाशिवरात्रि भी आने वाली है, शिव तत्व की 1 मिनट की बात करेंगे, फिर इसका फल। शिव तत्व, क्योंकि शिव मंदिर है, शिव की बात अभी तक कोई नहीं हुई, राम जी की भी हो गई। वैसे तो राम जी की बात तो चलती ही रहनी चाहिए, क्योंकि कलयुग के दाता हनुमान जी हैं। हनुमान जी राम से लेकर सब कुछ दे सकते हैं, डायरेक्ट राम से हम क्या मांगे, हमारी हैसियत ही नहीं हम मांगे, हनुमान जी की जरूर, क्योंकि हनुमान जहां राम का नाम है, वो सबसे पहले आकर बैठ के सुनते हैं किसी ना किसी, और सबसे बाद में जाते हैं, जब सब चले जाए तब जाते हैं हनुमान जी। वो राम की कथा के बिना रह नहीं सकते। अब आगे शिव तत्व की बात। आप जानते हैं भगवान शंकर जी ने जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को भी धोखे से कहा था कि अमृत निकलेगा, क्योंकि अगर कहते जहर निकलेगा तो देवता आते ही नहीं मंथन करने के लिए। उन्होंने कहा था राक्षसों को और देवताओं को कि अमृत निकलेगा, तो आके ये करो, मंथन करो, समुद्र को मंथन करने लगे तो बीच में से जहर भी निकला। जब जहर निकला तो कहते ये तो हमें बताया नहीं, अब जहर का क्या करें, ये तो सृष्टि का नाश करेगा। तो भगवान शंकर कहते चलो मैं पी लेता हूं जहर, मुझे पिलाओ। उन्होंने जहर पिया तो उनका शरीर थरथराने लगा। सारे संसार का जहर पीना छोटी बात है,
तो माता पार्वती ने यहां से उन्हें दबा दिया कि उनका जहर आगे ना जाए। बोल शंकर भगवान की। वो जहर वहीं स्थापित हो गया और नीला पड़ गया। नीले का मतलब नीलकंठ। एक नाम उससे भी भगवान शिव का नीलकंठ पड़ा हुआ है। अब आज के युग में हर जगह शिव तत्व है। बताता हूं क्या। वो शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। बेटा काम करके आता है, आके बैठता है, माँ खाना परोसती है और उसकी बेटी भी है, वो भी खाना ले रही है। माँ ने पतीला ढक के रख दिया तो बेटे का खाना समाप्त हो जाता है तो और भूख है। अभी खाना खा रहा है तो उसने कहा माँ तुमने खाना खाया? कहती हाँ बेटे मेरे लिए बहुत पड़ा है। पतीला खाली मेरे लिए बहुत पड़ा है। तो बहन कहती तू मेरी थाली से ले ले, ये लो हम दोनों मिलके खाते हैं। कहते नहीं 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 मैं माँ के हाथों से ही लूंगा। अब वो कहती बेटा मैं पहले भी खा चुकी हूं, अभी पड़ा है ना और भी खाऊं। जो बात अपना खाना अपने बेटे को दे दे और सी ना करे, वो माँ जो है वो शिव तत्व है। वो शंकर भगवान की। पिता ने नई जूती पहनी है, बेटा पुरानी जूती पहन के जा रहा है, उसे लग रही। पिता पता है आराम से कहे कि ये यार जूती बेटे मेरे को लगती है तो ये पहन ले, ये मेरे को लग रही है। ना चाहते हुए भी बेटा वो कहता मेरे किसी काम की नहीं, तू ले ले। लेकिन उसके हृदय में ये बात नहीं कि मेरा बेटा ये टूटी जूती पहने और ये शिव तत्व है। सारे संसार में अपने सुखों का त्याग करके दूसरे के सुख को देखना, ये शिव तत्व है। ये जो शिव कंठ की बात कही, आजकल तो पता लोग कहते हैं शिव जी नहीं सी पीता, असि जब पी रहे तो फिर तू सारी सृष्टि के कल्याण ਲਈ कुछ कीता ही सारी ओने ते सारी सृष्टि के कल्याण वास्ते अपने कंठ विच धारण कर लिया। तू की कीता? तू जेड़ा धतूरा अक भंग पी रहा तू की कीता? एक प्रसाद के तौर पे चलो थोड़ा जा ले लेना, वो भी कोई दोष नहीं है क्योंकि प्रसाद लिया, चरनामत ली ओदे चरना दी। लेकिन कदे कि असीं भंग दे पकौड़े खा के उल्टियां मारते रहिए, करते रहिए, कुछ करते रहिए, साडी कोई औकात नहीं है करना। खैर महाशिवरात्रि आ रही है ते भगवान सारियां नूं बधाई। इस तो पहला रविवार नूं रवि पुष्य योग च पंडित जी ने हुणे देखा पूर्णमासी है जो भगवान रविदास जी का जयंती है। वो भी बड़ा शुभ दिहाड़ा है रविवार माघ पूर्णमासी। लोग पूर्णमासी को ही अपना ना नाम शब्द लेते हैं। अब देखो एक बात बताऊं, इन लोगों ने जो नाम शब्द लिया है, कबीर साहब ने लिया, इन्होंने लिया, गुरु नानक देव जी ने लिया, तो पूर्णमासी को लिया था, तभी इनका जन्मदिन पूर्णमासी को होता है। जब आपने नाम शब्द ले लिया उस दिन आप जन्मे, उस आत्मा का उस दिन जन्म हुआ, उससे पहले खाली थे। बोल शंकर भगवान की। तो ये सारी बातें पते की हैं, इनको ध्यान रखो। सारे थोड़ी पूर्णमासी को पैदा हुए हैं जो उनका जन्मदिन मना रहे हैं, इससे करके। सियावर राम जय जय राम। 2, 4, 5, 7 साल लेट भी हो जाए, देर भी हो जाए, ते पता ना चले दोबारा मंत्र वैसे ये भी विधि का विधान। साढ़े लोग जानते नहीं ना इन चीज़ों को, ते जानना बहुत जरूरी है क्योंकि शब्द तो बिना कुछ नहीं, गुरु तो बिना तो ना कुछ देने वाला कोई ते ना किसे देना। गुरु तो बिना नहीं कोई दे सकता। बार बार यही गल की जाती कि जज दा अगे वकील जदों पेश होंदा जब तक उसकी मोहर नहीं लगती तब तक कोई फैसला नहीं। मोहर उस सतगुरु की लगेगी ते फिर तुसी किसी ना किसी पासे लगो। बोल शंकर भगवान की। आइए बड़े प्यार से 14वें अध्याय का महात्म सुने। अपने आप को काम करते हुए भी
संसार के काम करते हुए भी निर्लेप कैसे रहना, इच्छाओं के साथ निर्लेप कैसे रहना है। जैसे प्रभु देते हैं ना, किसी को संतान दे दी तो प्रभु की झोली में डाली, कहते जा मेरी जो अमानत है तू अपने पास रख, इसका पालन कर। इसी तरह ब्रह्मा जी ने आपको ब्रह्मा जी का रूप दिया, पिता को ब्रह्मा का रूप दिया कि इस संसार का लालन पालन तूने करना, तेरी जिम्मेवारी। उसमें बस लेप ना रखे, जो उसे चाहिए उसका अरेंज कर दे, इतना लेप ना रखे। जो तुम्हारी ड्यूटी बनती है करे, उससे ज्यादा खुशी मिले तो उससे ज्यादा खुश ना हो, फॉर्मेलिटी समझ के करे। दुख मिले तो उससे ज्यादा उदास ना हो। कलकत्ता में मैं रहा, मैं आगे भी बात की है, एक मौत हो गई तो गले में जिसकी बीवी मरी थी ना, गले में माला पहनी हुई थी, हार और रंग डाला हुआ था, जवान थी और पीछे ढोल बज रहा था। ढोल बज रहा था, हमने पूछा ये क्या कहता है, इसकी बीवी मर गई है। तो मैं क्या, रो नहीं रहे, हंस रहे हो, नाच रहे हो, ढोल बजा रहे हो? क्योंकि वो अब रहने लग गया था, मैं उन्हीं के बीच में ही था, जैसे पंडित जी हमारे बीच में रहते, उन्हीं के बीच में था। कहते जी ये ईश्वर ने अपनी अमानत हमसे वापस ले ली है, हम खुश हैं कि हमारी जिम्मेवारी समाप्त हो, इसलिए खुशी मना रहे। बोल शंकर भगवान की। तो आइए बड़े प्यार से सुने 14वें अध्याय का महात्म। नारायणो वाच हे लक्ष्मी। उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक पंडित विद्यावान रहता था। वहां के राजा का नाम सूर्य वर्मा था। संगलदीप के राजा के साथ उसकी प्रीति थी। एक समय उस राजा ने संगलदीप से बड़े जवाहर मोती घोड़े बहुत कीमत के भेजे थे। तब कश्मीर के राजा के मन में विचारा कि मैं उसे क्या भेजूं, उसने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट तोहफा भेजा है। एक दिन अपने मंत्री से पूछा हम क्या भेजें। मंत्री ने कहा जो वस्तु वहां ना होवे सो भेजनी नहीं है, वह भेजो। जो वस्तु ना हो, जो वस्तु वहां है वो भेजने का क्या उसका क्या फल उसका। कहता जो नहीं है वो भेजो। सोने की जंजीरों के साथ बंधे हुए राजा ने कहा और सब वस्तु तो वहां है, एक शिकारी के शिकार कुत्ते नहीं है, शिकारी कुत्ते नहीं, वह भेजो। सोने की जंजीरों के साथ बंधे हुए कुत्ते मखमलों के गधेले लगाकर डोलियों में बिठा के संगलदीप में पहुंचाएंगे। उन्हें देखकर राजा प्रसन्न हुआ, कहा ये शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, ये मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। बोल शंकर भगवान की। कई दिन बीते। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकारी साथ चले। संगलदीप के राजा ने एक और राजा के साथ शर्त बांधी, जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। राजा ने शर्त बांध ली, जिसका कुत्ता शिकार मारेगा वो कुत्ता ले जाए। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। एक ससा निकला, ससा कहते हैं खरगोश को, सेही को। उसके पीछे कुत्ते दौड़े। ससा दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रह गए। संगलदीप के राजा ने के कुत्ते ने ससा को पकड़ा। जो संगलदीप का राजा था उसके कुत्ते ने उस खरगोश को पकड़ा। लोगों ने शोर किया, कुत्ता पीछे रह गया। ससा फिर भागा। कुत्ते के दांत ससे को लगे थे, खून टपकता जाता था, रुधिर। ससा भाग जाता था और सब पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। कच्चा तालाब था, पानी से भरा था। उसके तट पर कुटिया थी। वहां एक साधु रहता था। उस तालाब में ससा जा गिरा। वो खरगोश उस तालाब में जा गिरा। साधु की कुटिया रहती थी उसके पास। कुत्ता भी पीछे जा पड़ा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर पहुंचा। क्या देखे, दोनों मरे पड़े हैं। बोल गीता माता की जय। दोनों मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर वैकुंठ को चले। कौन? कुत्ता और खरगोश। उन्होंने राजा को देखकर धन्यवाद किया। हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रसाद से हमने देवदेही पाई। राजा ने पूछा ये कैसे? उन दोनों ने कहा हम नहीं जानते, इस जल को छूने से देवदेही मिली है।
राजा ने कहा धन्य मेरे भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ, वे विकुंठ को चले गए। राजा ने उस संत को नमस्कार किया, पूछा हे संत जी ये वार्ता कहो कौतक मैंने आश्चर्यजनक देखा, शशा स्वान दोनों इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया इन दोनों का। श्वान कहते कुत्ते को, कुत्ता और सियार दोनों का उद्धार स्पर्श करने से हो गया जल के। उस संत ने कहा हे राजन मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान करके गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। बोल सतगुरुदेव महाराज की, बोल गीता माता की 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। यहाँ पर स्नान किया मैंने और गीता का पाठ करता हूँ यहाँ पर बैठकर। राजा ने कहा धन्य हो संत, आपके प्रताप से ऐसी जूनों का उद्धार हुआ है, मेरे भी धन्य भाग आपका दर्शन हुआ। संत ने कहा राजा तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा मैं संगलदीप का राजा हूँ। हे संत जी मुझे उसे जिज्ञासा हुई, मुझे कुछ पिछली मेरी कथा सुनाओ, कोई मेरे बारे में बताओ, ये कौन थे इनके बारे में। संत ने कहा राजन ये शिशा पिछले जन्म में ब्राह्मण था, खरगोश पिछले जन्म से ब्राह्मण, ये अपने जन्म से भ्रष्ट हुआ था, ये कुतिया इसकी स्त्री थी, वो दोनों का जो उद्धार हुआ वो स्त्री। देखो संबंध ऐसे नहीं बनते, संबंध पिछले जन्मों के किए हुए हमारे एक दूसरे के साथ बने हुए, एक दूसरे का लेन देन समाप्त हो गया हमारा। ये कुतिया इसकी स्त्री थी, इसने स्त्री को बहुत खिजाया, स्त्री ने जहर देकर मार दिया। जब दोनों मरकर यम लोग गए तो धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको ससे को जन्म देवो, इसको ससे का जन्म देवो, खरगोश का जन्म देवो, कुत्ते का जन्म देवो इसको। तब इन दोनों ने पुकार की कि महाराज हमारा उद्धार कब होगा? कहते एक को कुत्ते का ते एक को खरगोश का जन्म दे दो। उन्होंने पुकार की कि साडा उद्धार कितना, जदों को पूछे उद्धार उदों और वो भी फिक्स है पीछे, जदों पूछे ना तो कोई उद्धार नहीं। पूछे का मतलब विश्वास, ना पूछे का मतलब दब छो की लेना देना। तब धर्मराज ने कहा जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्नान का जल स्पर्श होगा, ये पहला ही निश्चित हो चुका है कि तेरा तू पूछे तेरा इस करके कल्याण होएगा। जब कोई संत 14वें अध्याय का पाठ करेगा उसे जल दे नाल तेरा स्पर्श होएगा ता तेरा ऐसा उसने, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये दोनों धर्मराज के वर से उतरे, धर्मराज ने जो वरदान दिया था उसी से इनका उद्धार हुआ। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया, अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति सुनने से राजा को का उद्धार हुआ। देह त्याग कर वैकुंठ को गए, बोल शंकर भगवान की, वैकुंठ को गया। नारायण जी ने कहा लक्ष्मी ये 14वें अध्याय का महात्म है जो मैंने कहा तूने श्रवण किया। बोल सतगुरुदेव महाराज की, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु कल्याण सीताराम, प्रभु कल्याण सीताराम। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंड गीता महात्म नाम चतुर्दशोध्याय। अब सुबह 15वां अध्याय गुरु कृपा से सभी को जीवन दान मिले। सुबह होगा 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग 20 श्लोक। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम योग भक्ति किसकी है उसके बारे में भगवान जी बताएंगे 15वें अध्याय में। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 नमो
ओम कलिंग कृष्णाय नमो ओम कलिंग कृष्णाय नमो ओम कलिंग कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 सबके महाराज